तो याद Yes. याद रखिएगा कि अगर आज का लेक्चर कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप पूछिएगा, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। कितने टाइप से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो हम देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसके बाद डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद में हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भी देखेंगे दोनों की। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, जैसे हमने एडिशन कंपोनेंट फॉर्म में देखा था, याद है? Yes, sir. सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन भी कंपोनेंट फॉर्म में देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है? ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये 3 क्वेश्चंस हैं लास्ट क्लास से, फास्ट फास्ट फॉरवर्ड में मुझे इनका इनका आंसर दे दो। इनके आंसर्स क्या होंगे? So first है MA plus MB. MA प्लस MB, ठीक है। सेकंड को करेक्ट करो जरा। So P सब लोग square बोला plus करो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? एक बच्ची बता रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग बोला करो ना। so P square plus Q square plus 2PQ है. 2PQ P square Cos theta. cos थीटा, इस जगह पे क्या आएगा हमारा? cos थीटा। Cos theta. इस वाले में बताओ जरा। Q sin theta upon P plus Q cos theta. यानी कि यहाँ पे ये गलत है, इस जगह पे आएगा हमारा sin थीटा, और यहाँ पे ये गलत है, इस जगह पे आएगा क्या? cos थीटा। अच्छा, इनको ऐड करो जरा, कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करो, a प्लस बी वेक्टर करो, a प्लस बी क्या आएगा हमारा कंपोनेंट फॉर्म में? 8I cap क्या? 8i कैप plus 2K cap. प्लस 8I cap plus 2I cap K cap 2K देखो जरा, cap. माइनस के 3j कैप और प्लस के 3j कैप क्या आएगा? So ये तो Plus जीरो हो जीरो जाएगा ना. जीरो Plus जे K कैप, cap. जीरो जे कैप आएगा, plus जीरो जे 2K कैप। हाँ, या फिर ये बोल सकते हो प्लस के। अच्छा, आपने डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट प्लस 2k, Yes. बिल्कुल ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं अब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है स्केलर, स्केलर स्केलर मतलब उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। तो स्केलर वेक्टर क्या होता है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर डॉट स्केलर को हम ज्यादातर बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वो प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाए और फाइनल जो आएगा वो किसमें आएगा? स्केलर फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में? स्केलर की फॉर्म। सिमिलरली दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखिएगा, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर फॉर्म में। इसीलिए इनके सामने क्या लगा है? स्केलर लगा है एक वर्ड, इसके सामने एक वेक्टर वर्ड लगा है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। इन डिटेल डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स a और b denoted by a dot b dot is defined as their magnitude and cosine of the angle between them। यानी कि अगर आपके a डॉट b निकालना है तो मुझे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, निकाल लो, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, और कॉस ऑफ जो एंगल बिटवीन दे रखा है उसको हम बोलते हैं क्या? डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, यहां से अगर मुझे अगर मान लो मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, बी वेक्टर का दे दिया, ए डॉट बी की वैल्यू दे दी, तो अगर मुझे कॉस एंगल पूछ ले तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी क्या बता रहा है यहाँ पे?
ए बी क्या बता रहा है, मैंने आपको याद है इस फॉर्म को हमने क्या लिखा था, ए लिखा था, ओनली लिखा था, याद है Yes, sir. लास्ट क्लास में। तो Yes, इसको sir. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, Magnitude. Magnitude. मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिमिलरली अगर बी होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता। अब B. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद है, अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना? Yes, sir. ये फॉर्मूला Yes, बहुत Yes, sir. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो इसका थोड़ी सी फीलिंग लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, अगर मैं यहां से कोई लाइट गिराऊं, यहां से मान लो कोई बैटरी से कोई टॉर्च से लाइट गिरा रहा हूं यहां से, तो ऐसे कुछ लाइट जाएगी, ऐसे जाएगी, इस पर जाएगी कि नहीं? तो क्या इसकी परछाई इस पे बनेगी, इसकी परछाई इस पे बनेगी कि नहीं बनेगी? लमसम इतनी लंबी बनेगी, इतनी लंबी इस पे। तो इसकी परछाई इस पे जब बनेगी तो बोल दूं मैं उसकी लेंथ क्या होगी, बी कॉस थीटा। क्या होगी? ये जो लेंथ होगी ना, इस परछाई की जो लेंथ होगी, इसको इसकी होगी बी कॉस थीटा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो बी कॉस थीटा है, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, है कि नहीं? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ये क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी। अच्छा, बी का प्रोजेक्शन मुझे परपेंडिकुलर टू ए चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, इधर इधर होगा, परपेंडिकुलर ऊपर होगा कि नहीं, डायरेक्ट इधर इधर क्या होगा, बी साइन थीटा। B sin theta. तो हमें मतलब क्या है, अभी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए क्या है मेरा, बी कॉस। तो सिमिलरली अगर मैं इसके ए के टर्म में लिखूं तो भाई ए का भी तो प्रोजेक्शन बी की साइड में आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? तो ये इनके बीच में एंगल है, तो इस पे अगर मैं प्रोजेक्शन देखूं, सिमिलरली इसकी यहां से लाइट गिराऊं तो इस पे भी तो परछाई बनेगी इसकी, तो इस पे बनेगा जो, इस पे जो बनेगा ना प्रोजेक्शन, वो बनेगा ए कॉस थीटा। अब अगर इस ए बी कॉस थीटा को आप ए को बाहर रख दो तो बी कॉस थीटा रखो, तो ये बी कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, है कि नहीं है? Yes, sir. सिमिलरली अगर आप बी को बाहर रखना चाहते हो, ए कॉस थीटा साथ में रखना चाहते हो, तो ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। समझ में आया? प्रोजेक्शन वाली बात समझ में आई? Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए कैसे लिख रहे हैं? मेनली हमें फॉर्मूला था ए डॉट बी का, फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा। क्लियर है डॉट प्रोडक्ट? Yes, sir. क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन करो, एकदम से इजी क्वेश्चन है। Sir, 3. एक बच्चे का आया है 3, 3. -1, ईशा का, वरुण का -1 आया है, Sir, 1. शिव का 1 आया है, अंशु का भी -1 आया है, कुछ लोगों का 3 आ रहा है, कुछ लोगों का 1 आ रहा है। 3. ओके, किसी का √3 भी आया है। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर, सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। क्या मुझे ए वेक्टर फॉर्म में गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है 2, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ओनली ए भी तो लिख सकता हूं इसको, कि ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है कि नहीं, इसका मतलब ए ही था ना। Yes, sir. सिमिलरली आपको Yes, sir. बी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको क्या बी दिया हुआ है 3, या फिर बोलूं बी इक्वल टू 3। अब आपको और एक और चीज दे रखी है, एंगल बिटवीन ए और बी वेक्टर दे रखा है, यानी कि थीटा दे रखा है 60 डिग्री। आपको पूछा क्या है, फाइंड ए डॉट बी। क्या ए डॉट बी आपका फॉर्मूला अभी पढ़ा है हमने, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या ए बी कॉस थीटा पढ़ा है?
Yes, sir. आएगी ए बी cos थीटा। अब देखो ए बी cos थीटा, ए की वैल्यू क्या है मेरी 2, बी की वैल्यू क्या है मेरी बी की 3, 3 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 2. 1/2. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरा क्या आया 3 आंसर आया। Hmm. क्लियर है सबको? सर जिनका गलत हुआ था उनको भी क्लियर हुआ। आगे बढ़े। यस अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम वो प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे आपको याद हो हमारा एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है नहीं? यस सर इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें दोनों इक्वल होंगे। देखो ये पॉसिबल क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगा, ये ओनली डॉट प्रोडक्ट में पॉसिबल है कि इट इज कम्यूटेटिव का मतलब है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 2 into 3 इक्वल टू क्या होता है 3 into 2 होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. सिमिलरली sir. प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई करती है। सिमिलरली आपका ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी हो तो ए का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट सी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम। अच्छा देखो ए डॉट बी है अगर आपका, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? ए बी कॉस थीटा मैक्सिमम कब हो सकती है? जब आपकी कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। अगर ये मैक्सिमम हो गई तो क्या ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी? Yes, sir. है? तो ये मैक्सिमम कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम कब होती है कॉस थीटा की वैल्यू? 0 degree. 0 डिग्री। जब थीटा आपका 0 डिग्री होता है तो कॉस थीटा आपका मैक्सिमम होता है। इसका मतलब अगर मेरे दो एंगल्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो क्या वो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो करूंगा वो मैक्सिमम आएगा? आएगा। और अगर आपको Yes, टाइप sir. ऑफ वेक्टर वाला कंसेप्ट याद है, टाइप ऑफ वेक्टर की सबसे पहली क्लास में बताया था, जो पैरेलल वेक्टर होते हैं उनके बीच में एंगल क्या होता है 0 degree. 0 डिग्री होता है। तो हम बोलेंगे कि ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स जो होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा मैक्सिमम। Maximum. क्लियर है? Yes, sir. और अगर परपेंडिकुलर हो वेक्टर तो क्या होगा उनका डॉट प्रोडक्ट? परपेंडिकुलर हो तो Minimum. नहीं बेटा, परपेंडिकुलर Zero. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री रख दोगे इस फॉर्मूले में तो क्या आएगा? Zero. जीरो आएगा। इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, भले ही वेक्टर की कुछ भी वैल्यू हो, अगर उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? Zero. उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ठीक है? अब देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ, अगर उस वेक्टर का खुद के साथ ही आपका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो क्या आता है? ए स्क्वायर आता है। ए स्क्वायर का मतलब जैसे ए डॉट ए करूं तो मेरा क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा आएगा कि नहीं? आएगा ना। अब मान लो वेक्टर ए मेरा ये है, इसी के ऊपर एक और ए वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का बनाऊं, क्या इसी के ऊपर बनेगा? सेम टू सेम बनेगा कि नहीं? तो Yes, ए दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा मेरा? 0. 0 डिग्री होगा, क्योंकि भाई इसी के ऊपर बना हुआ है ना। अगर 0 डिग्री बना होगा तो देखो cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है मेरी? 1 होती है। तो क्या मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा मेरा? आएगा कि नहीं? Yes. स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो इधर अंडर रूट भेज दो, अंडर रूट में ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट ए। अब देखो इससे इंपोर्टेंट चीज ये चीज आ रही, सबसे इंपोर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि इसका हम यूज करने वाले हैं। जब आप यूनिट वेक्टर का निकालोगे, यूनिट वेक्टर को याद है आपको, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. 1। 1. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। अगर आप n डॉट n यानी कि यूनिट वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर करोगे, अगर मान लो n वेक्टर डॉट n वेक्टर करोगे तो क्या आएगा आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर cos 0 आएगा ना।
Yes, sir. और देखो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और ये भी 1 आई। इसका मतलब अगर मैं किसी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन यूनिट वेक्टर से ही करता हूं तो मेरा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो अगर आपको याद हो तो x, y एंड z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स क्या थे? I cap, J cap. i कैप, j कैप एंड k कैप, ये थे ना। तो अच्छा, i कैप, j कैप और k कैप का खुद से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, अगर i कैप, j कैप खुद में खुद का मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 आया। तो अगर मैं ऐसा करूं कि मेरा यहाँ पे मान लो ये x था, ये y था और ये z है, तो इधर मेरा i कैप होगा, इधर मेरा j Yes, कैप sir. होगा, इधर मेरा k कैप होगा। अब तीनों के बीच में एंगल कितना है? तीनों के बीच में i और j के बीच में एंगल कितना है? 0. 90 डिग्री बेटा। i और j के बीच में पूछ रहा हूँ, i j बीच में, i j के बीच में 90 डिग्री, j k के बीच में 90 डिग्री, k और i के बीच में 90 डिग्री। अब अगर मैं i डॉट j करूंगा तो क्या आएगा मेरा? i डॉट j करो जरा, i डॉट j, क्या मेरा i का मैग्नीट्यूड और j का मैग्नीट्यूड cos 90 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो cos 90 क्या होता है? 0। cos 90 0। इसका मतलब बोलोगे आप कि अगर मैं दो यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, मान लो i डॉट j करूंगा या j डॉट i करूंगा या k डॉट i करूंगा या j डॉट k करूंगा, तो क्या आएगा हमेशा आपका? 0. 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा आपका? 0 आएगा। ये दोनों चीजें अभी काम आने वाली हैं आपके लिए। अगर आप यूनिट वेक्टर खुद से खुद में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k करोगे तो आपका 1 आएगा। अगर आप i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, j डॉट k कुछ भी करो तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? मैंने आपको रीजन बता दिया। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन जरा करो। ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। देखो ये एक्चुअली वही है, अभी जो मैंने बताया है ना, अभी जो बता दिया है वही चीज है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0. तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था आपसे। 0 होगा। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट को हम कंपोनेंट फॉर्म में देखने वाले हैं। कंपोनेंट फॉर्म में, जो कि हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। डॉट प्रोडक्ट को हम कंपोनेंट फॉर्म में देखेंगे। देखो, डॉट प्रोडक्ट जब आप कंपोनेंट फॉर्म में देखोगे, मान लो आपको ए वेक्टर कोई दिया हुआ है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड के, बी वेक्टर दे रखा है, ए एक्स आई, बी वाई जे, ए बी जेड के दे रखा है। अब आपको चाहिए इनका डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट। तो आप देखो, अच्छा आपको याद है कि x प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे करना है a प्लस बी में, तो मैं कैसे करूंगा? पहले x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करूंगा, फिर x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करूंगा, ऐसा ही करता था ना। तो मैं क्या करूंगा? ए एक्स प्लस ए वाई, फिर y का करूंगा दोनों में, प्लस ए वाई प्लस बी वाई, यही करूंगा ना। Yes. सिमिलरली हम इसमें भी करने वाले हैं, सेम टू सेम हम इसमें भी करने वाले हैं। ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन तीनों में करो पहले, ए एक्स बी एक्स आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप मिलेगा यहाँ पर, आई का मल्टीप्लाई करोगे ना, Yes, sir. समझ में आ रहा है? फिर क्या Yes, करोगे? ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लीकेशन किस में करोगे? बी वाई जे कैप में। ए एक्स बी वाई कहाँ है भाई? हाँ, ए एक्स बी वाई अंदर रख दिया भाई। ए एक्स बी जेड, दो जगह ले लिया है, बी एक्स ए एक्स बी वाई, हाँ ये है तो सही। ए एक्स बी वाई आई कैप का मल्टीप्लीकेशन जे के साथ में किया है। सिमिलरली ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन बी जेड के साथ में करोगे, ए एक्स बी जेड आई कैप के कैप। देखो जब आप फाइनल में जो ट्रिक बताऊंगा ना, उसमें आपको इतना ज्यादा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, टेंशन मत लो। प्लस सिमिलरली ए वाई का करो, ए वाई का अगर आप करोगे जे कैप का बी एक्स के साथ में, तो जे कैप डॉट आई कैप आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? जैसे आपने एक्स का मल्टीप्लीकेशन किया था ए और बी के साथ में अलग अलग से, वाई का मल्टीप्लीकेशन ए बी के साथ में अलग से किया था, सिमिलरली वही कर रहे हैं। सिमिलरली ए जेड का मल्टीप्लीकेशन बी एक्स के साथ में करोगे, तो देखो ए जेड बी एक्स के, इसमें के कैप है, इसमें आई कैप है,
AY BZ J कैप K कैप प्लस AZ BZ K कैप। अब देखो कि जो जो रेड रेड दिख रहे हैं आपको, क्या आपका I डॉट J इक्वल टू J डॉट K इक्वल टू K डॉट J, या फिर और क्या बचा, आई जे हो गया, जे के हो गया, के जे हो गया, क्या ये सब जीरो होंगे? यस सर। होंगे कि नहीं? या फिर के सर। आई, और के आई बचा के अभी जो ऐसे बताया था मैंने, तो देखो ये जीरो हो जाएगा आपका, ये भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म 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 भी जीरो हो जाएगा। अब आपके लिए सिर्फ ये तीन टर्म बचेंगे, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। आप देखोगे क्या आई डॉट आई इक्वल टू जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता था मेरा। Yes, sir. sir. सिमिलरली यहाँ पे बचेगा ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई 1 हो गया। सिमिलरली ए वाई बी वाई जे डॉट जे आपका 1 हो गया। ए जेड बी जेड के डॉट के आपका 1 हो गया। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी, बहुत सिंपल, इतना लंबा नहीं करना हमें, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, बहुत सारी जगह इसका यूज करना है, इतना लंबा नहीं करना। सिंपल जो हम मल्टीप्लीकेशन, ये वाला मेथड मैंने बताया था ना, ए का इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर वाई का इसके साथ में, फिर इसके साथ में, ये मेथड नहीं अपनाना है। हमें क्या करना है, आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले का जे वाले के साथ कर दो, के वाले का के वाले के साथ कर दो, कहानी खत्म, डॉट प्रोडक्ट की कहानी खत्म। देखो जरा इस ट्रिक को जरा अप्लाई करके देखो, ए वाले का आई वाले का आई वाले के साथ, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स है बी एक्स प्लस जे वाले का जे वाले के साथ ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई है कि नहीं है? Yes, sir. प्लस ए जेड इंटू बी जेड, के वाले का के वाले के साथ में ए जेड इंटू बी जेड, सिंपल है, हो गया। Yes, sir. तो Yes, sir. ये जितना मल्टीप्लीकेशन किया है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, कंपोनेंट फॉर्म में, यही मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, यही मेथड आप अपनाओगे आगे चल के। इसी मेथड पे हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसी मेथड को जब हम 11th 12th में जितनी भी आपकी जरूरत पड़ेगी डॉट प्रोडक्ट की, हम इसी मेथड को यूज करें। क्लियर है? Yes, sir. Yes, सबसे sir. ज्यादा यूज होने वाला मेथड है ये। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, ए की वैल्यू दे रखी है आपको आई माइनस के जे, और बी की वैल्यू दे रखी है माइनस के जे प्लस 2 के। अब आपको वैल्यू निकालनी है ए माइनस 2b डॉट ए प्लस 2b, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। जरा करो ध्यान से, ज्यादा टफ नहीं है। आपको बस करना क्या है, एडिशन भी करना है इसमें, और एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे आपको अगर निकालनी है वैल्यू 2b की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2b की वैल्यू निकालनी है, तो b वेक्टर जो है ना, उसमें ओनली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2j प्लस 4k। तो पहले एक ब्रैकेट की वैल्यू निकालो, a माइनस 2b की वैल्यू निकालो, फिर a प्लस b की वैल्यू निकालो, फिर उन दोनों का जो आएगा उनका डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हिंट अगर आ रहा है तो बताओ, फिर मैं करवाऊँ, अगर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ये, और मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आपका इसमें सारा रिवीजन हो जाएगा, सॉरी वेक्टर एडिशन का भी रिवीजन हो जाएगा, कांस्टेंट से किसी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में वो भी हो जाएगा, और आपका डॉट प्रोडक्ट भी हो जाएगा। तीनों चीजें आपकी एक क्वेश्चन में खत्म, इसीलिए क्वेश्चन डाला गया है। कर रहे हो? Yes, sir. करो करो करो। Yes. मैं आपको देता हूँ 3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, 3 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। Do it very fast.
सर 9. 9 है। अपूर्वा का आंसर आया है 9। अपूर्वा का आंसर आया है 9। -9. -9। पुनीत का आंसर आया है -9। अनुराधा आपका भी आया क्या? अंजू का 9 आया है। अच्छा, काफी लोगों का आंसर 9 आ रहा है। 9 ओके, देखते हैं, चलो क्या आता है, जरा सॉल्व करते हैं। -9 -9 भी आ रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का +9 भी आ रहा है। चलो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। देखो, सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं कि जो रिक्वायरमेंट है इसमें पहले वो निकालेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की पड़ने वाली है। देखो, सबसे पहले मैंने रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 2b की। तो हम क्या करेंगे, 2b वेक्टर की वैल्यू देखेंगे। जो इसमें रखा है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। क्या -2j कैप, देखो कैप वगैरह लगाना छोड़ दें क्या, कैप हर बार लगाना पड़ेगा। +4k तो हमें पहले वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, a-2b। अब देखो जरा, a-2b करो। ए वेक्टर क्या है आपका, i-j और माइनस क्या करोगे 2b की वैल्यू क्या निकाली, -2j + 4k। होगा होगा कि नहीं? अब इसको जरा Yes, सॉल्व, sir. इसको सॉल्व करो। +k1 और +k2, भाई ये -k2 है, बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस तो हो जाएगा। Plus. क्या +k3 आई कैप होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली -k1 और +k4 है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस बाहर है। -k1 -k4 क्या -k5j कैप हो जाएगा? किसी को कोई डाउट? सर 3 कैसे आए ये? क्या? 3 देखो, +k1 इसके सामने है, आई के सामने +k1 है। ओ सॉरी, ये j है ना। ओह सॉरी, सही बात बोली आपने, 3 नहीं आएगी। सॉरी, मैं उसको आई के साथ ऐड कर रहा था। बिल्कुल सही बात बोली आपने, 3 कैसे आई, माय मिस्टेक। आई है, आई इधर क्या है, आई 0 है कि नहीं है? आई इधर 0 है ना, तो आपका आई ऐसे कैसे ही रहेगा, आई ऐसे कैसे ही। इधर देखो j -1 है, इधर क्या है, जी क्या है, -2 है। -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। Yes, sir. +2 हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा मेरा, क्या +k बचेगा ओनली, भाई +k ही बचेगा ना। Yes, sir. j कैप आई कैप +k j कैप। अब इधर देखो k के लिए इधर कोई है नहीं, +k4k है, ये माइनस आ गया, तो क्या -k4k बचेगा मेरा। यस सर। क्लियर है? ये सबका सही आया था। Yes, Yes, sir. ओके, Yes. अब हमें निकालनी है a + b की वैल्यू। तो a + b की वैल्यू निकाल लो जरा, कैसे आएगी a + b की वैल्यू। a क्या है मेरा, i - के j और प्लस क्या -kj + k2k। देखो i का इसमें कोई है नहीं, तो i का i अलग रहेगा। i तो भाई इधर इधर क्या है, -kj है, इधर भी -kj है, इधर बीच में प्लस है, क्या -k2j हो जाएगा, yes. यस सर। होगा ना -k2j। और इधर क्या +k2k है, इधर आगे प्लस है, तो +k2k ही रहेगा। क्या ये दोनों वेक्टर सबके सही आए थे, ये दोनों फॉर्म? यस सर। Yes. ओके, अब जिनके ये सही आ गए फिर तो आंसर आई थिंक सही आया होगा। नाउ फाइंड a - k2b डॉट a + b, ये फाइंड करनी है आपको। अब देखो a - 2b की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या है, i कैप + j कैप -k4k कैप डॉट क्या है, a क्या है मेरा, a क्या है, i -k2j + k2k, यही है ना। यस सर। अब इसको स्केलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल स्केलर फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दो जरा, स्केलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करो। आई वाले का आई वाले के साथ में करोगे 1, जे वाले का जे वाले के साथ में करोगे क्या आएगा, +k2 आएगा, -k2 आएगा कि नहीं आएगा। देखो -k2 है, +1 का मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ऐसा करो कि 1 × -k2, ऐसे लिख लो, 1 × 1 और 1 × -k2 प्लस के वाले के साथ में करो -k4 × 2, लिखूंगा कि नहीं ये Yes. है। यहाँ से देखो 1 आएगा, 1 1 - 1
हाँ माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 2, माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, माइनस के 8 होगा, तो माइनस के 8 होगा। तो देखो ये -1 -2 माइनस के 8 10 हो गया, माइनस के और +1 है, तो क्या मेरा माइनस के 9 आंसर आ रहा है। कितने लोगों का आया था माइनस के 9 आंसर? 9 तो काफी लोगों का आया था, तो कुछ बच्चों को माइनस के 9 भी आया था। तब 4-5 लोगों का माइनस के 9 आंसर आया था। वेल डन बच्चों, बहुत अच्छे। जैसे 5 लोग कौन है, 4 लोग कौन है, अनुराधा है, शिवांगी, संतोष और पुनीत। वेल डन अनुराधा, शिवांगी, पुनीत और संतोष। सर शिवांशी। शिवांशी, सॉरी, ओह सॉरी, शिवांगी बोल रहा हूँ, शिवांशी, सॉरी, शिवांशी। वेल डन बच्चों, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, अब आगे बढ़े। अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। भाई हमने डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ लिया, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़े। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन का भी हमें लोचा रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको यूज होगा, जहां पे भी आपको बहुत यूज होगी, ये डॉट और क्रॉस, ये दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज होंगे। इसलिए आज की क्लास के बाद में ना इसको दीवार पे चिपका लेना, इसको लिख के डायरेक्शन कैसे निकालते सारी चीज दीवार पे चिपका लेना जहां पे आप पढ़ते हो। मोबाइल का स्क्रीन शेवर बना लेना, जहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे जैसे लगाते हो ना, अपना फोटो लगा लेते हो, समझ रहे हो कि नहीं, वहां पे लगा लेना। इतना इंपॉर्टेंट है ये 11th और 12th के लिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर चैप्टर में यूज होने वाले हैं दोनों फॉर्मूले, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट। तब हम तो पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा। ये एन वेक्टर क्या है, कोई बताएगा मुझे? एन वेक्टर क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, बता क्या रहा है, डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है, आपकी डायरेक्शन। क्योंकि देखो दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है कि नहीं? Yes. अगर हमारा फाइनल में वेक्टर आ रहा है तो क्या उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगी कि नहीं? Yes. देखो मैग्नीट्यूड तो हम अंडरवुड वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा राइट हैंड रूल होता है। अब ध्यान से देखिएगा राइट हैंड रूल को, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो अब सिंपल जैसे उसमें निकालते थे ना डॉट प्रोडक्ट में, कि ए बी कॉस थीटा था उसमें, ए बी साइन थीटा से, इसमें ए बी साइन थीटा से आ जाएगा। मेनली कंसेप्ट आता है इसमें डायरेक्शन का। तो देखो अगर हमें निकालना है, मान लो ए क्रॉस बी वेक्टर, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। लिख देता हूं एक बार, अगर मुझे चाहिए पहले ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, फिर चाहिए मान लो बी क्रॉस ए वेक्टर, बी क्रॉस ए वेक्टर चाहिए, फिर मान लो। तो अभी मैं पहले इसके लिए बताऊंगा फिर इसके लिए, ठीक है। जरा स्क्रीन की तरफ आने दो मुझे। ये राइट हैंड थंब रूल, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो राइट हैंड थंब रूल दिख रहा है, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इसको आप स्क्रीन को भी देखते रहो। देखो अभी मुझे क्या करना है, मान लो मुझे चाहिए कि ए क्रॉस बी की वैल्यू। तो देखो माना कि ये दो वेक्टर हैं मेरे, ये दोनों दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। अगर मुझे ये ब्लू कलर का है जैसा स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये बी वेक्टर है, और ये दूसरा पेन है, ये क्या है, ए वेक्टर है। ये बी वेक्टर है जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उसी कलर का पेन है ये बी वेक्टर है, और ये आपका ए वेक्टर है। तो आप देखो जरा, अगर मुझे ए क्रॉस बी चाहिए तो मैं ए पे पहले ए वेक्टर पे उंगलियों को रखूंगा। उंगलियों को कहां पर रख लिया मैंने, उंगलियों को राइट हैंड की उंगलियों को मैंने ए वेक्टर पर रख लिया, और ऐसे रखो ए वेक्टर पे। हाँ सर, क्या हुआ बेटा? सर आपकी आवाज चली गई, ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं ये वाला मैंने माना ए वेक्टर है, जैसा कि स्क्रीन में कलर आप देख पा रहे होगे, और ये वाला मैंने माना बी वेक्टर है। देखो आप टैप करके मेरे को थोड़ा बड़ा देखो, अभी ये स्क्रीन को थोड़ा छोटा देखो, मेरी जो स्क्रीन है ना, मेरे जिसमें आप मुझे देख पा रहे होगे, उसको थोड़ा जूम करके देखो, क्योंकि आपको हाथ दिखेगा तभी आपको राइट हैंड रूल समझ में आएगा, ठीक है।
Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो जरा, मैं इस उंगलियों को पहले क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस बी चाहिए तो मैं ए क्रॉस वेक्टर पे, ए जो वेक्टर है उस पे उंगलियों को लगा रहा हूं, उसकी डायरेक्शन में जस्ट मैंने उंगलियों को रखा, अंगूठा मेरा जैसे मैं कर पाता हूं वैसे ही रखो। अब देखो जिस तरफ में मुझे ऐसे Excuse me, रखना है sir. उंगलियों को, अगर हाँ बताओ बेटा अंजू। सर अंजू आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलना, रिपीट करना। सर आपकी आवाज बेटा कट रही है, रिपीट करना। सबको ब्रेक हो रही है क्या आवाज? नो सर। No, sir. हो सकता है आपका वॉइस का उसका प्रॉब्लम हो बेटा, नेटवर्क का हो सकता है, Yes, हो सकता है नेटवर्क का इशू आपकी साइड में। तो देखो जैसे ही आप उंगलियों को ए वेक्टर पर रखोगे, ऐसे उंगलियों को रखना है कि अगर मैं उंगलियों को मोड़ूं, कर्ल करूं, तो मेरा बी वेक्टर की साइड में जाना चाहिए, बी वेक्टर की साइड में। आप देखोगे मैंने उंगलियों को रखा और क्या मुड़ के बी वेक्टर की तरफ जा रही हैं? इस पे रखा मैंने, ए वेक्टर पे रखा, क्या मुड़ के बी वेक्टर की तरफ जा रही हैं कि नहीं जा Yes. रही हैं? तो मेरा अंगूठा क्या बता Yes, रहा है, अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है? देखो जरा ऊपर की तरफ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? सर। yes, sir. दिखा रहा है ना? तो जो मेरे क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी। अंगूठा मेरा क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर मुझे बी क्रॉस ए चाहिए तो, बी क्रॉस ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बी पे उंगलियों, अब देखो बी पे उंगलियां ऐसे ही लगाना पॉसिबल है, देख पा रहे होगे आप, ये दोनों पेन दिख रहे हैं, बी पे मैं ऐसे ही उंगलियां लगा सकता हूं कि इसको क्रॉस करके ए की तरफ आ जाऊं। बी क्रॉस ए के लिए जो पहले लिखा है ना उसकी तरफ उंगलियां लगाते हैं। अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो ए की तरफ उंगलियां रखेंगे, अगर बी क्रॉस ए रखा है तो बी की तरफ उंगलियां रखेंगे। पहले बी पे उंगलियां रखी, ए की तरफ क्रॉस किया, क्या मेरा अंगूठा नीचे पॉइंट कर रहा है? Yes, यस sir. सर। इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर आ रही है? डाउनवर्ड। Down. डाउनवर्ड। क्या क्लियर हुआ आपको राइट हैंड रूल? Yes, sir. मतलब आपको उंगलियों को किधर रखना है? पहले उंगलियों को उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में आपका पहला वेक्टर है। ए क्रॉस बी है तो आपको ए की तरफ उंगलियों को रखना है, ऐसे रखना है कि जब आप उंगलियों को मोड़ो, कर्ल करो, तो आप दूसरे वेक्टर की साइड में पहुंच जाओ, यानी कि बी वेक्टर की साइड में पहुंच जाओ। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगी। समझ में आया? Yes. सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. sir. यस अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ उसका, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखो इसमें क्या होता है, आपको याद है ए डॉट ए, वहां पे आई डॉट आई किया था डॉट प्रोडक्ट में, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के किया, तो क्या क्या आया था हमारा? One. वन आया था। और सिमिलरली हम इसमें भी देखते हैं, आई डॉट जे किया था हमने डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आया था? आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई किया था, तब क्या आया था? जीरो आया था। Zero. तो इसमें क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है कि इसमें अगर आप आई डॉट आई करोगे, आई डॉट जे करोगे, सॉरी, आई डॉट जे करोगे तो क्या आएगा? आपका थर्ड वेक्टर जो बच रहा है वो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। क्या आपको याद है कि आई जे के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं? Yes, sir. ये आपका आई है, ये आपका जे है, ये आपका के है। एक चीज और बता दूं इसमें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर ये ए है, ये बी वेक्टर, जो एन कैप जो डायरेक्शन आई है ना, वो आई ए और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलरी अपवर्ड और परपेंडिकुलरी डाउनवर्ड। यानी कि जो डायरेक्शन भी आएगी ना वो क्या आएगी? क्या आएगी? जो दोनों वेक्टर दिए हुए हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। समझ रहे हो बात को? यस सर। Yes, sir. दोनों प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर आएगी। तो अभी देखो, अगर मैं मान लो आई डॉट जे करूं, यहाँ पे आई डॉट जे करूं, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री एंगल है। अब जरा ए क्रॉस आई क्रॉस जे करो, जरा आई क्रॉस जे करो, जरा क्या आएगा? क्या आई जे साइन 90 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? यस सर। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 90 की वैल्यू भी 1 है, क्या मेरा 1 आ रहा है?
Yes, sir. इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, 1k कैप आएगा, 1k कैप आएगा बेटा, 1k कैप आएगा, 1k कैप आएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, k कैप। k कैप का मतलब, अच्छा जो वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में, क्या ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, ये वाला जो भी आएगा सर स्केलर फॉर्म में। बेटा? इसमें एक n वेक्टर भी तो था, याद है? लास्ट क्रॉस प्रोडक्ट में n वेक्टर भी तो था, देखो ये n वेक्टर भी तो था साथ में, ये डायरेक्शन वेक्टर है। समझ में आ रही कि नहीं? एक मिनट रुको, फिर से बताता हूँ, Yes, sir. फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए। देखो, जैसे ही आपने i क्रॉस j किया, तो आपने क्या किया, i का मैग्नीट्यूड क्या है 1, j का मैग्नीट्यूड क्या है 1 इंटू साइन 90 n कैप भी तो आएगा साथ में, आएगा कि नहीं n कैप? Yes. n कैप मतलब यूनिट वेक्टर। और देखो इस पूरे का मैग्नीट्यूड आ रहा है 1, तो क्या मेरा ओनली n कैप ही आएगा भाई? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 साइन 90 की वैल्यू भी 1, तो सब एक 1 ही आएगा ना, तो 1 इसके सामने रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखोगे अगर आप i और j का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है दोनों के, होता है कि नहीं होता है परपेंडिकुलर? अब देखो परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, i और j के परपेंडिकुलर क्या है, k है कि नहीं है? k है कि नहीं? इसीलिए हमारा क्या होता है, i क्रॉस j का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, k आता है। अब इसको हम साइकिल से समझते हैं थोड़ा सा, ये मैंने ट्रिक है, ओनली ये ट्रिक है, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ट्रिक है ये कि अगर आप i क्रॉस j कर रहे हो तो कौन सा बच रहा है, k आएगा। सिमिलरली आप k क्रॉस i कर रहे हो तो क्या आएगा, k क्रॉस i कर रहे हो तो j आएगा। सिमिलरली आप j क्रॉस k कर रहे हो तो क्या आएगा, i आएगा। मतलब अगर आप क्लॉक वाइज चल रहे हो, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हो, तो क्या आ रहा है, सारी चीजें पॉजिटिव आ रही है, सारी चीजें पॉजिटिव आ रही है। अगर आप उल्टा चलने लग जाओगे ना, जैसे j क्रॉस i करोगे, अगर आप j क्रॉस i करोगे तो क्या, माइनस के आएगा। आपको याद है एक हमने अभी निकाला था, जो हमने निकाला था, देखो जरा, a क्रॉस b क्या आया था, परपेंडिकुलर अपवर्ड आया था, b क्रॉस a क्या आया था, डाउनवर्ड आया था, यानी कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो वही तो ये भी कह रहा है, देखो i क्रॉस j आपका k आया था, तो क्या j क्रॉस i माइनस के k आना चाहिए? Yes, sir. तो ये आता है, जस्ट अपोजिट आता है। सिमिलरली आप k क्रॉस j करोगे, अगर k क्रॉस j करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस के i आएगा, और i क्रॉस k करोगे तो क्या आएगा, माइनस के j आएगा। क्लियर है? अब देखो एक चीज और देखो जरा, अब देखो जब आप i क्रॉस i करोगे, j क्रॉस j करोगे, k क्रॉस k करोगे, क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? अच्छा, अगर हम i क्रॉस i करेंगे तो क्या आपको याद है इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, i और i के बीच में? 0 डिग्री। 0 डिग्री। क्या मैं इसको ये लिखूंगा, क्या मैं इसको ये लिखूंगा कि i मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ i क्या है, 1 है ना, 1 इंटू कॉस 0, सॉरी साइन 0 इंटू n वेक्टर, तो क्या आएगा, i 1 क्रॉस 1 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है मेरी, 0 आ जाएगा ना। सिमिलरली j के साथ भी होगा, सिमिलरली k के साथ भी होगा। और ये वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में क्या होती थी, 1 होती थी, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होती है, 0 होती है। और ये सारी की सारी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में क्या होती थी, 0 होती थी कि नहीं? तो याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है प्रॉपर्टी। और देखो डायरेक्शन वेक्टर, ये तो आपको बताया ही था मैंने, याद है डायरेक्शन वेक्टर? अरे वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर होता है उसमें उसी के मैग्नीट्यूड का अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या उसी को डायरेक्शन वेक्टर बोलते थे। यस सर। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हुई इतना यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म और करने वाले हैं, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में किया था ना? सिमिलरली हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कंपोनेंट फॉर्म में करने वाले हैं, तो सिमिलरली वही मेथड अपनाएंगे, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, वही मेथड जो उसमें किया था ना हमने, अरे किया था ना, सेम टू सेम इसमें भी मेथड अपनाएंगे। बस इसमें होगा क्या, उसमें क्या था,
उसमें क्या था कि हमारा उल्टा हो बाकी ज्यादा चीजें जीरो हो गई थी, इसमें सिर्फ आई वाली चीजें जीरो होंगी, जे वाली चीजें जीरो होंगी और के वाली चीजें जीरो, बाकी सारी चीजें बच जाएंगी, बाकी सारी चीजें बच जाएंगी और उनको रीअरेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा ए वाई बी जेड माइनस के ए जेड बी वाई। मैं इसको शॉर्टकट क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि हमारा इनपुटेड मेथड ये है, इसको यूज करेंगे हम सबसे ज्यादा ये नीचे वाला मेथड है उसको यूज करेंगे। तो ये मेथड वही है आपने जो किया था ना, ए एक्स का मल्टीप्लाई करो बी एक्स आई से, ए एक्स आई का बी एक्स आई, तो देखो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई क्या होता था, आई क्रॉस आई क्या होता था, 0 जीरो होता है ना। सिमिलरली बी वाई का मल्टीप्लाई कर दो बी एक्स से, ए वाई बी वाई आई क्रॉस जे हो जाएगा, तो ये भी ये -1 होगा, जे आई है ना तो ये प्लस के हो जाएगा। सिमिलरली के आई है, ये भी प्लस के हो जाएगा, प्लस के जे हो जाएगा। आई जे है, ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। के जे है, ये भी माइनस के हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने जो पढ़ा है वो सारी चीज, मेथड वही है कि ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे करना है एक्स प्लस वाई से करना है, तो मेथड वही है, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, यही मेथड है, सेम टू सेम मेथड है। हमने उसके बाद में क्या किया है, हमने ये जो मेथड है ये इनको अप्लाई किया, इनको पुट कर दिया है बस। अब देखो शॉर्टकट ट्रिक, जो हम शॉर्टकट ट्रिक के लिए आने जाने वाले हैं। देखो अगर मान लो कोई ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, तो क्या करोगे आप, उनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ोगे। आपने 10th क्लास में मैट्रिक्स पढ़ा है ना, अरे 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि नहीं, क्या हो गया, तो उड़ गए क्या, अरे हाँ ना कुछ जवाब तो दो कि पढ़ा है सर, नहीं पढ़ा है, ठीक है। वैसे सिलेबस में है आपके में, बट पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा आपने, स्कूल में शायद नहीं पढ़ाया होगा आपको, तो आपकी कोई गलती नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, टीचर नहीं थे सर, कोई टेंशन नहीं, अपन है ना। फिर देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा इसको, कि आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा कोई वेक्टर दे रखा है, मान लो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, तीनों के फॉर्म में दे रखा होगा कोई भी वेक्टर, होगा कि नहीं। Yes, अब sir. देखो तीनों के फॉर्म में दे रखा है, क्या मैं उस वेक्टर को ए के जो कंपोनेंट है उसको इधर लिख दूं ए एक्स ए वाई ए जेड, सिमिलरली बी के जो कंपोनेंट होंगे बी एक्स बी वाई और बी जेड, तीनों को रख दिया ना। अब देखो, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, अभी बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं आई का कोफिशिएंट निकालना चाह रहा हूं, जो फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट में आई का कोफिशिएंट, यानी कि इसको अगर मैं निकालना चाह रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, आई को मल्टीप्लीकेशन में रखूंगा, इस लाइन को छिपा दूंगा और इस लाइन को छिपा दूंगा। ये दोनों लाइन मान लो है नहीं, ये दोनों लाइन क्या नहीं है, गायब हो गई इससे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करो और इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ए वाई और बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस, साइन माइनस का आएगा, ध्यान रखना साइन माइनस का आएगा, माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप आ गया, आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आ गया सर। सिमिलरली अगर मुझे जे कैप चाहिए तो भाई जे कैप भी तो चाहिए, जे कैप चाहिए होगा तब क्या करूंगा, इसको इरेज करते हैं जे कैप के लिए। जे कैप में जैसे देखेंगे, अच्छा एक चीज करता हूं मैं, इरेज पेन दूसरे कलर का ले लेता हूं, लेकिन दूसरे कलर का पेन गड़बड़ कर देगा। हाँ छोटा सा ऐसे ऐसे मार्क करूंगा बस, जिससे दिखे भी और क्रॉस भी दिख जाए, है ना। ये मेरा आई के लिए यूज किया है, आई कैप के लिए, इसके लिए रेड पेन यूज किया है मैंने, क्योंकि बाद में समझ में भी आना चाहिए ना आपको, बाद में पता चला हवा नहीं लग रही है। अब जे कैप के लिए देखोगे तो क्या करोगे, देखो जिस पेन से जो लाइन कटी होगी सिर्फ उसी को कटा मानना है हमें, इसको कटा हुआ मानो और इसको कटा हुआ मानो, ऊपर वाली को। अब देखो जे कैप के लिए क्या बचा, ए एक्स बचा और बी जेड बचा कि नहीं बचा। सर, Yes, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो और इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ए एक्स बी जेड, देखो बीच में माइनस आता है, जे के लिए माइनस आता है, ध्यान रखिएगा, जे के लिए माइनस आता है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स इंटू जे कैप, प्लस तीसरे नंबर पे आता है प्लस, तीसरे नंबर पे आपका फिर से प्लस आएगा, तो तीसरे नंबर पे क्या करोगे, इस के वाली लाइन को कट कर दो और फिर से इस वाली लाइन को कट कर दो, के वाली लाइन को कट कर दो और फिर से इस वाली लाइन को कट कर दो, ऊपर वाली को। अब करेंगे कट उसको येलो से,
क्योंकि वो रेड को छिपा दिया था ना उसने, फिर से इसको कट कर दिया। अब देखो इन दोनों को कट कर दिया, क्या मेरा ये दोनों बचे, ये Yes, sir. यहाँ से ये बचा और एक ये बचा। तो देखो ax by माइनस ay bx ठीक है। क्लियर हुआ आपको? Yes, ये sir. किससे हैं? ये येलो Yes, से हैं, ये येलो से हैं और प्लस कैसे आए ये कलर है आपका ग्रीन से। क्या सर? माइनस और प्लस कैसे लिए हमने? बेटा ये फॉर्मूले से देखो, यहाँ पे माइनस आया ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसीलिए हमने माइनस लिया। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ ओनली ट्रिक है, ओके सर। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है। मैंने इतना सारे कैलकुलेशन करना बचाया है आपके लिए, ये कैलकुलेशन क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, इसीलिए ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। और यही मेथड हम यूज करेंगे सबसे ज्यादा हम यही मेथड यूज करेंगे, ठीक है? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन करो इन दोनों में से, ओनली एक, ये फर्स्ट क्वेश्चन करो, आप फर्स्ट क्वेश्चन करो, इसको सेकंड को होमवर्क में करना। फर्स्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं करवाता हूं, अगर डाउट क्लियर क्वेश्चन करने से एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटेड है मेरी। पास करो जरा, क्योंकि 55 ऑलरेडी हो चुका है। मुझे एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बतानी है आपको। चलो एक बार मैं बता देता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। क्वेश्चन 1, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है ये। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर को मुझे कैसे फॉर्म में रखना है, पहले ए क्रॉस बी को मुझे रखना है किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करता था, आई कैप आई जे और के, ऐसे ऐसे लिखते हैं। देखो आई का कोफिशिएंट क्या है, ए में देखो, पहले ए में क्या है, आई का कोफिशिएंट 2 है, सर 2 क्या है माइनस के 5 है, के में क्या है 3 है, 3 सिमिलरली बी में देखो 3 है, यहाँ क्या है 4 है, और यहाँ क्या है माइनस के 9 है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई का कोफिशिएंट निकालता हूं, पहले आई का कोफिशिएंट निकालो मान लो। तो देखो ये लाइन कट हो गई आई के लिए, ये लाइन कट हो गई और ये लाइन कट हो गई, इसको कट मान लो और इसको कट मान लो, ये दोनों लाइन कट हो गई। अब मेरा बचा क्या, ये मल्टीप्लाई बाई ये, माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 9 क्या हो गया, क्या 45 होगा, 49 प्लस के 45 माइनस का साइन फॉर्मूले में है, ये माइनस फॉर्मूले की वजह से आया है। 3 into 4 कितना आएगा, 12 आएगा। यस सर। अब देखो माइनस होता है फॉर्मूले में, माइनस जे कैप, माइनस का जे कैप, माइनस जे कैप। अब देखो जे के लिए क्या करोगे, जे के लिए क्या करोगे, जे के लिए आप इसको मार दो और इसको मार दो, जे के लिए ये दोनों मार दिए जे के लिए। अब जे के लिए इन दोनों को मार दोगे तो क्या करोगे, अब देखो ये मल्टीप्लाई बाई ये बचा, ये दोनों बचे 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 9, क्या माइनस के 18 बचेगा, माइनस के विद साइन बोलो। अब देखो माइनस साइन फॉर्मूले होता है 4 3 into 3 क्या माइनस के 9 होगा। अब देखो उस पे आ जाओ, के पे आ जाओ जरा, के ग्रीन तो ले लिया है हमने, इसको ले लेते हैं। प्लस के कैप होता है, प्लस के कैप होता है। के के लिए क्या करोगे, इसको मार दो और इसको मार दो। अब के लिए क्या बचा, एक ये बचा और मल्टीप्लाई बाई ये बचा। जरा करो 2 into 4 क्या होगा 8। अब देखो माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आएगा, माइनस के 15 आएगा, माइनस के 15। क्लियर हुआ ये कैसे किया है मैंने? यस सर। अब देखो जरा, देखो 45 माइनस के 12 क्या हुआ, क्या कितना आया, 45 माइनस के 12 क्या 33 आएगा। यस सर। 33 क्या 33 आई कैप माइनस। अब देखो 18 9 और 18 कितना आएगा, 27 आएगा। ये माइनस का है और ये भी माइनस है, क्या मेरा प्लस के 27 जे कैप हो जाएगा, होगा कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मेरा प्लस के 15 और 8 क्या हो जाएगा 23। यस सर। 23 के कैप। क्या ये क्लियर हुआ कैसे किया ये क्वेश्चन हमने? यस सर। आगे बढ़े थोड़ा सा, एक चीज और है, बस रुके रहना, 2 मिनट लगेंगे इसमें। हाँ सारी चीजें हम ये पढ़ चुके हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर।
दोनों के परपेंडिकुलर होती है। और देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव। मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, डायरेक्शन से नहीं होती। याद है अपोजिट डायरेक्शन होती थी, यस सर। डायरेक्शन निकाली थी। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव हाँ है ये, कि अगर आप ए क्रॉस बी प्लस सी करोगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस सी हो जाएगा। सिमिलरली ये क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, याद है मैक्सिमम कब होगा, मैंने बताया था आपको, जब यस सर। जब परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कॉस की वैल्यू क्या होगी 90 होगी। सॉरी साइन की वैल्यू 90 होगी। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट में उल्टा था, डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल था तब मैक्सिमम था, याद है। यस सर यस सर। सिमिलरली इसमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर पैरेलल वेक्टर हैं, पैरेलल हैं दोनों, तो एंगल क्या होगा 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। अगर वो पैरेलल वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे तो क्या होगा 0 होगा। 0 क्लियर है इतना। यस सर अपोजिट है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। और होमवर्क है, ये कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और कुछ 4 क्वेश्चन ये हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। यस सर क्लियर है सबको, कोई डाउट। यस अब जरा मुझे फास्ट फॉरवर्ड में बता दो जल्दी क्या क्या पढ़ाया आज आपने। डॉट प्रोडक्ट स्केलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पढ़ी है दोनों की, दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी है, और क्या पढ़ा है हमने, क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन। इतना ही पढ़ा है ना। और राइट एंड रूल भी तो पढ़ा है। यस सर। सर। क्लियर है सबको। यस सर। अच्छा, कोई डाउट आज की क्लास में किसी को, नो सर। ऑल क्लियर है। यस सर ओके तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है, नेक्स्ट क्लास में जाना होगा, मुझे भी नेक्स्ट क्लास में जाना है। ओके यस सर। थैंक यू सर। बाय बाय यू वेलकम। बाय सर। बाय बाय बच्चों, यू वेलकम। थैंक यू सर। यू वेलकम बच्चे।